वार्ड नंबर 140 के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और 6 वार्ड के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर जनाब बॉबी अली मुल्ला साहब, उनको तुलिया बैग पेश करेंगे लाडला। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जब भी फेसबुक खोलिएगा और वार्ड नंबर 141 के अयूब नगर के एक और हमारे बड़े भाई और मायानाज लीडर, मैं उसी वार्ड नंबर 7 से 2 नंबर ब्लॉक का युवा लीडर और मेरा और एक दोस्त हरिमोहन घोष साहब से कहेंगे कि वो आज के मौके पर अपनी बातों को रखें। ब्लॉक को आवाज ऐसा आवाज कीजिए कम से कम दिल्ली तक जाए। खेला होगा, किस चीज का खेला होगा? क्रिकेट का खेला नहीं, फुटबॉल का भी खेला नहीं, चेस का भी खेला नहीं, खेला होगा हवाई चड्डी के साथ में बूट का खेला होगा। खेला होगा 300 रुपया के सादा साड़ी के साथ 10 लाख रुपया के सूट का खेला होगा। खेला होगा पश्चिम बंगाल को 2011 से जो उन्नयन कर रही जननेत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय के उन्नयन के रोकने वाले नरेंद्र मोदी और उनके टीम के साथ खेला होगा। खेला होगा भारतवर्ष के 19 राज्य के चीफ मिनिस्टर तथा उनकी टीम के साथ खेला होगा। खेला होगा सीबीआई के साथ, खेला होगा ईडी के साथ, और इस खेला में जीतेगा हवाई चड्डी सादा साड़ी। मंच पे आज के सभा के श्रद्धेय सभापति हमारे बड़े भाई आपके 141 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के सभापति खुर्शीद साहब, आज इनकी रहनुमाई में मीटिंग हो रही है। समाज सेवी, विशिष्ट समाज सेवी छोटका भाई मंच पे शहरियार भाई हैं, हमारे वक्तव्य रख रहे थे मटियाबुज ब्लॉक 2 जय हिंद वाहिनी के साधारण संपादक मुस्तफा भाई, मुन्ना भाई हैं, बॉबीदा है, एंकरिंग कर रहे थे। तमाम लोगों को नमस्कार और सलाम बोल के 2-4 बात ही बोलना चाहूंगा। मेरे दोस्तों और साथियों, कोरोना का काल था, मोदी जी आए, अचानक से लॉकडाउन कर दिया। सबसे ज्यादा अगर परेशानी हुई तो यूपी बिहार के लोगों को हुई। यहाँ भी बिहार के लोग काफी हैं, हम लोग का ओरिजिनेशन बिहार से, अयूब नगर में मैक्सिमम बिहार के लोग हैं, बिहार यूपी के लोग हैं। यहाँ के डेली कमाते खाते हैं, खटते हैं, अपनी मजदूरी मेहनत का कमाए खाते हैं, लेकिन मोदी जी और उनकी टीम को ये मालूम नहीं चला कि यहाँ के लोगों को या पूरे भारतवर्ष के लोगों को जब लॉकडाउन लगा दिया तो ये लोग कैसे रहेंगे। अचानक से एक दिन रात में 8 बजे आए, हम लोगों ने सोचा जो लॉकडाउन लगाया है तो कुछ देंगे, नया काम करेंगे, लेकिन बोले 5 बजे शाम को छत पे आ जाइए, ताली और थाली बजाइए। लोगों ने ताली थाली बजाने से क्या होगा भाई? बोला सोचा कुछ आदमी सोचा ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। यहाँ सुंदरी बैठी हुई है, एक ढोल लेके बजाने लगी, पता चला इसको ज्यादा ही हो गया था, लेकिन ढोल बजाने से, ताली बजाने से, थाली बजाने से कोरोना नहीं गया मेरे भाई। फिर 10-15 दिन बाद आए, रात को 8 बजे। रात को कौन आता है? रात में चोर आता है। फिर आए, आके बोले रात को 8 बजे लाइट बंद कीजिएगा, बत्ती बंद कर दीजिएगा और दिया और लालटेन जलाइएगा। हम लोगों ने सोचा कि सही में बत्ती बंद करने से शायद कोरोना अंधा हो जाएगा, कोरोना को दिखेगा नहीं, और दिया के लालटेन में, लेकिन सबने बत्ती भी बंद किया, थाली भी बजाया, कोरोना नहीं गया मेरे भाई और दोस्तों। 2014 में नरेंद्र मोदी बहुरूपिया है। नरेंद्र मोदी के बारे में बोले, कभी कभी कोई माँ का बच्चा होता है ना, बदमाश होता है, माँ जब सोई हुई रहती है ना तो माँ का गहना चोरी करके बेच देता है। नरेंद्र मोदी वैसे ही चोर है, ये अपनी माँ का गहना चोरी करके बेचा, और चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई। अभी भारत माँ का गहना बेचा जा रहा है, LIC, गेल, भेल सबको बेचा जा रहा है। तो एक शुरू से चोर है, बचपने से चोर है, इस चोर से ज्यादा आशा करने की दरकार नहीं है।
2014 में आए, बोले 15 लाख रुपया आएगा। हम अपना पासबुक डेली अपडेट करते हैं, खुर्शीद भाई से पूछते हैं, खुर्शीद भाई आपको 15 लाख रुपया आया? मेरे अकाउंट में 15 रुपया भी नहीं आया। बोले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 7 साल हो गया। 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 12 करोड़ नए लोगों की रोजगार चली गई। बोले सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा, कौन क्या पढ़ेगा, ये मोदी जी ठीक करेंगे। आप हमारे दूसरे गुलाम मुस्तफा भाई बोल रहे थे 1 लाख दिया गया खाने के नाम पे, उसके झोले में मटन था, लेकिन उसको गाय का मांस बोल के उसको मार दिया गया। गाय के नाम से याद आया भाई, हम लोग का अपना अपना धर्म है, आप लोग मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। गाय को हम लोग माता बोलते हैं, हर जगह माता बोलते हैं। तो माँ तो आज माँ पश्चिम बंगाल में माँ है, केरल में भी माँ होगी, गोवा में भी माँ होगी, लेकिन माँ जानते हैं इनकी गाय माता, बीजेपी वालों की गाय माता कैसी है? इनकी गाय माता पश्चिम बंगाल के लिए गाय माता है, यूपी के लिए है, बिहार के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है। लेकिन जब ये लोग केरल में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हैं, यहाँ इनकी गाय माता नहीं रहती। यहाँ इनके जो मंत्री हैं वो गाय को काट के गाय का मांस अपनी पार्टियों में परोसते हैं। तो कैसी गाय माता की बात करते हैं लोग? माँ तो माँ होती है और माँ के चरणों में जन्नत होती है। लेकिन आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो नरेंद्र मोदी 5-10 गाय उठा के देते हैं। माँ कोई गिफ्ट करने की चीज है? माँ को कोई गिफ्ट नहीं करता। माँ के पैरों में सही में जन्नत होती है। सब जगह से थक हार के आइएगा और माँ के चरणों में पांव रख दीजिएगा, सारी परेशानी भाग जाती है। तो मेरे दोस्तों साथियों, मुस्तफा भाई ने विस्तार से कहा, मैं यहाँ नहीं बोलने आया हूँ कि आप अब्दुल खालिद मुल्ला साहब को वोट दीजिए, तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। वोट देने का अधिकार आपका है, लेकिन वोट देते समय ये जरूर याद रखिए कि आने वाले दिनों में आप सर उठा के जीना चाहते हैं या सर झुका के जीना चाहते हैं? आने वाले दिनों में आपके बच्चे अच्छी रोजगार करना चाहते हैं या दूसरों की मजदूरी करना चाहते हैं? आने वाले दिनों में आपके घर के बच्चों की इज्जत की आप रक्षा करना चाहते हैं, नहीं इनका फैसल करवाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर में है, आप ठीक करिए। अब्बास सिद्दीकी साहब की बात आती है। अब्बास सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, सीपीएम ने यहाँ नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। सीपीएम कांग्रेस आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब की दलाली करते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब पीर ज्यादा है। आप धर्म की बात करिए, इस्लाम को बढ़ाने की बात करिए, आज करिए, हम लोग सब सुनेंगे, माथा नीचे करेंगे। लेकिन भाई आप राजनीति में कहाँ आ गए? राजनीति करने का काम, जन सेवा का काम वो लोग करते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब को बिना पैसा लिए आज करने नहीं आते, धर्म का बात करने नहीं आते, उनकी बात को आप कहाँ से मानिएगा? अब्बास सिद्दीकी साहब जब धर्म की बात करने आएंगे, आज करने आएंगे, पॉकेट से हाथ निकाल के जाके मिलाइएगा, देखिएगा उनका आवाज टाइट हो गया, आवाज बुलंद हो जाता है। और किनको लेके बात कर रहे हैं? उन्नयन का, बगल में सीपीएम वालों का 34 साल का शासन हम लोगों ने देखा है। यहाँ के महिलाओं का मान सम्मान लुटते हुए हम लोगों ने देखा है। यहाँ के भाइयों का रोजगार छीनते हुए हम लोगों ने देखा है। यहाँ के बच्चों को शिक्षा छीनते हुए हम लोगों ने देखा है। 34 साल के शासन को उखाड़ कर फेंक कर आज बंगाल को, बंगाल सही मायनों में बंगाल में लाने वाली ममता बंदोपाध्याय ने एक नया संकल्प लिया है। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी। नवंबर जब जाएंगी, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इन महिलाओं को प्रत्येक महीने इनके अकाउंट में 500 रुपया हाथ खर्च आएगा। अगर तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो घर घर फ्री राशन पहुंचेगा। ये ममता बनर्जी का प्रकल्प है। ममता बनर्जी का प्रकल्प सारिया साहब ने कहा, आज बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसके बाद में वो मरता है, तब तक का प्रकल्प है। बच्चा जन्म लेते समय माँ को 1 रुपया मिलता है। बच्चा जब स्कूल जाता है, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कपड़ा दिया जाता है, बैग दिया जाता है, जूता दिया जाता है। वही बच्ची जब बच्ची हो तो उसको कन्याश्री के नाम पे रुपया दिया जाता है। वही कन्या जब बड़ी होती है, शादी के लिए हाथ फैलाने
मिलता है। यानी ममता बनर्जी हर समय जन्म से मृत्यु तक ममता बनर्जी का प्रकल्प। लॉकडाउन में कौन था यहाँ पे? लॉकडाउन में बीजेपी का कोई नेता था, सीपीएम का था, कांग्रेस का था? लॉकडाउन में एक बुढ़ा आदमी जो 55 साल अपने लाइफ में टीचरी किया, वो बरतल्ला में बैठा हुआ था। और यहाँ अयूब नगर के जो लोग डेली रोजगार करते थे, बिहार जाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे, उनके सामने एकमात्र लालटेन चल रहा था, वो था हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला का लेटर हेड। मैं बैंकों से बोलना चाहता हूँ, हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के लेटर हेड के बिना यहाँ से कोई बिहार नहीं गया। और हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के लेटर हेड के लिए किसी दलाल को दलाली देनी नहीं पड़ी। आज अपना लाइफ का चिंता नहीं करते हुए भी 75-76 साल का एक बुढ़ा आदमी मठिया बुर्ज के आवाम का सेवा कर रहा है। ये मठिया बुर्ज जो 2006 के पहले जहां पे कुछ नहीं था, हॉस्पिटल के नाम पे यहाँ एक जुआ शराब का अड्डा हुआ करता था। इस मठिया बुर्ज में हमने देखा है कि जो एस्प्लैनेड से धर्मतला से शाम को 6 बजे के बाद कोई टैक्सी नहीं मिलता था, कोई गाड़ी नहीं मिलता था। शहरियार साहब बोल रहे थे इस गलियों में पानी भरा रहता था, लेकिन वो मठिया बुर्ज और अब का मठिया बुर्ज उन्नयन हुआ है ना भाई, उन्नयन हुआ है। आप लोग बोलिए उन्नयन हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत काम बाकी है। पानी की समस्या है, रास्ता ड्रेन कहीं कहीं पे कम है, वो सारा काम होगा, समय देना पड़ेगा ना। 34 साल सीपीएम ने लूटा, वहां से ममता बनर्जी उन्नयन के रास्ते पे लाई। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब और ममता बनर्जी के कारण, खुर्शीद भाई के कारण आज यहाँ 365 बेड का हॉस्पिटल है, डायलिसिस सेंटर है, ब्लड बैंक है, न्याय्य मूल्य औषधि दुकान है। ये छोटी छोटी गलियां जहां आग लगने पे ज्यादा नुकसान होता था, यहाँ मिनी फायर ब्रिगेड है। आप पीटाना में जाइए, रविंद्र मेटिया ब्लॉक 2 में, वहां पे जलाली बाबा पीर साहब का जो मजार है, उसके सामने 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब और ममता बनर्जी ने ब्रिज बनवा दिया। हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला की उन्नयन की बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन उन्नयन की बात खत्म नहीं होगी। मेरे दोस्तों साथियों, आजकल का बहुत नाम चल रहा है। राम भगवान थे, राम इस देश के राजा थे। हम लोग के हिंदू धर्म में है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। मैंने आप मर जाइएगा तो पछताइएगा, इसलिए राम का नाम लेते रहिए। लेकिन बीजेपी वाले इसको उल्टा कर दिए हैं, राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो इस बीजेपी पराया माल को अपना करने वाले के खिलाफ में आपको लड़ना होगा, आपको खड़ा होना होगा। और खड़ा होना इस खेला में शामिल होने के लिए बम पिस्टल नहीं, क्रिकेट का बैट बॉल नहीं, फुटबॉल नहीं। 10 तारीख को अपने घर से, अपने आसपास से जितने लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, सबको घरों से निकलना पड़ेगा। एक नंबरी आदमी हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को बटन दबाना पड़ेगा, और बटन ऐसा दबाना पड़ेगा कि पूरे बंगाल में नहीं, दिल्ली तक आवाज जाए कि हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को हम लोगों ने मटिया बुर्ज से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिताया है। जिताएंगे ना आप लोग? तब तो हम लोग डिमांड करेंगे हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला को मिनिस्टर बनाने के लिए। मेरे दोस्तों और साथियों, बातें बहुत हो गई, मैं थोड़ी बात बोल के अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। हिंदू धर्म से नफरत करना कोई कुरान नहीं कहता, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ो कोई श्री राम नहीं कहते। रोटी हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है। रोटी का कोई जात नहीं होता, पानी का कोई पात नहीं होता। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, और कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, चंद बीजेपी दलालों के कारण, चंद आईएसएफ के दलालों के कारण, चंद कांग्रेस के दलालों के कारण, चंद सीपीएम के दलालों के कारण आज हिंदुस्तान खतरे में है। और इस हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। आप 10 तारीख को अगर वोट देने नहीं जाते हैं तो आने वाले दिनों में आप यहाँ अपने घरों से निकाल दिए जाएंगे। आपके सामने आपकी माँ बहनों का इज्जत लूटा जाएगा। आप सोचिए आपको क्या करना है, सर उठा के जीना है या सर झुका के जीना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद, हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब जिंदाबाद।